हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं मीनू भंडारी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह के 11:15 हो गए हैं। सोच रही हूँ कि आज बहुत टाइम बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि घर में ना बहुत ही दिक्कत आ गई थी, बहुत परेशानियाँ आ गई थी। पहले मैं बीमार हुई हूँ, उसके बाद बच्चों की लाइन लग गई बीमार होने की। तो आज थोड़ा सा सबको आराम है, तो सोच रही हूँ कि बहुत टाइम बाद आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अब दिखाती हूँ मैं। मौसम भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है, रोज़ बारिश होती है दोस्तों। आज सुबह से ही थोड़ा धूप थी, तो फिर अब बादल हो गए हैं। और पहले भी कल भी सुबह पहले धूप थी, तो दोपहर को फिर एकदम से ना बारिश भी होने लग गई धूप के साथ साथ, और एकदम बादल हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको मौसम का हाल। कुछ इस तरह का है मौसम हमारे यहाँ पे। ये देखो, सोसाइटी में शांत वातावरण है इस टाइम, क्योंकि स्कूल वाले आए तो यहाँ पे नोएडा में छुट्टी होती है सब स्कूलों की। और ये यहाँ पे बस काम का ही शोरगुल आता रहता है हमारी सोसाइटी में। तो बाकी तो लोगों की आवाज़ें तो इतनी नहीं आती हैं। सुबह के टाइम लोग सब अपने काम में बिजी हैं। और अभी फिर बादल होने लगे हैं, कभी धूप हो रही है तो कभी बादल, और चारों तरफ से काम चल रहा है, सामने भी और इधर की साइड भी। बस सारा दिन इनका ही शोर होता है यहाँ पे काम करने वालों का। और ये देखो दोस्तों, मेरे पौधे भी, पुदीना देखना मेरा, जब मैं बीमार हुई ना पूरा, मतलब बारिश भी रोज़ हो रही है, फिर भी मेरा पुदीना पूरा देखो कितना बड़ा बड़ा था, ये सब सूख चुका है सारा। देखो ऐसे बिल्कुल सूख के पौधे ऐसे हो गए थे। पता नहीं, बारिश से भी रोज़ कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बारिश नहीं हुई है। और इन पौधों में तो बारिश भी खूब आती है, पता नहीं क्या हुआ, अब फिर दोबारा से आने लगी हैं पत्तियाँ। ये देखो पुदीने की तो हो जाएगा। पूरा भरा हुआ था गमला, पूरा सूख चुका है। ये पौधा भी मेरा इतना सुंदर था ना जब मैं घर में थी, और जब मैं बीमार हुई हॉस्पिटल में, तो मेरे पौधे भी पीछे से देखो अब इनमें बिल्कुल जान आने लग गई है। थोड़ा थोड़ा सा नए कोपले आने लगे हैं। ये पूरा सूख गया था गुलाब का, इसमें तो इतनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ, पौधे भी मेरे ऐसे हो गए सारे सूख के। और दोस्तों, इतने दिनों से ना हम सब बीमार चल रहे हैं। पहले मैं 1 हफ़्ता बीमार रही, हॉस्पिटल में एडमिट रही हो, तो मैं आप लोगों ने सब ने ब्लॉग में देखा होगा। और उसके बाद जब मैं घर आई तो दूसरे दिन से ही वंश हमारा बीमार हो गया था। उसको 5-6 दिन उसको सही होने में लगे। फिर उसके बाद जैसे ही वंश ठीक हुआ थोड़ा सा, फिर युक्ति का नंबर लग गया था। युक्ति को भी सेम वही फीवर, कमर दर्द, ठंड लग के बुखार। और युक्ति अभी तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा आराम। फर्स्ट मरीज तो मैं हूँ, सेकंड वंश, और थर्ड है अभी युक्ति का तो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, बस थोड़ा बहुत अभी फीवर कम हुआ है उसका। तो आज जाएंगे, फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है, शाम को जाएंगे। युक्ति भी ऐसे हो गई है, देखो इस बुखार ने ना सबको ऐसे कर दिया है। और अब जाके थोड़ा सा उसको भी, कल परसों से 2-3 दिन से फीवर नहीं हो रहा है, नहीं तो वो भी फीवर में ही पड़ी हुई थी। हम तीनों को तो एक जैसा ही हुआ है। मुझे तो बहुत ही भयानक वाला हुआ था डेंगू, और इनको भी वही इन्फेक्शन हुआ है। पता नहीं हमारे घर में ही मच्छर था क्या क्या हुआ, और एक एक करके दिमाग ख़राब मेरे तो इतना। जब घर आए ना तो वंश की हालत देखी, स्कूल से आके उसको दूसरे दिन से ही, मैं तो थी, फिर उसके बाद तो मैं इनके ही उसमें लग गई थी। हस्बैंड जी के भी कमर में बहुत, जब मैं हॉस्पिटल में थी वहीं पे उनका पता नहीं चनका सा, जो झटका सा लगा, पता नहीं क्या हुआ कमर में। वो भी बहुत परेशान है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। वो भी कितना कर लिया है सब कुछ, और दिन तो ऐसे ही ठीक हो जाता था अपने आप, कुछ उठाया भी नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं किया है। पर पता नहीं क्या हुआ कमर में, एकदम से चद्दर के ऐसे हॉस्पिटल में मेरे साथ थे, बस तय ही लगा रहे थे, और उस टाइम से ही वो चनका सा हो गया था। तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितनी कोशिश कर दी है, हर जितने भी दवाइयाँ, 1 हफ्ते 15 दिन हो गए उनको घर में, आज गए हैं
थोड़ा सा, क्योंकि सैटरडे है, हाफ डे है, तो आज गए हैं। वो भी हल्का सा 20 का 19 हुआ है थोड़ा सा। तो अब देखते हैं, आगे दिखाना पड़ेगा, नहीं होगा तो डॉक्टर को दिखाया था, एक्सरे वगैरह भी करवाया है उन्होंने, पर कुछ नहीं। डॉक्टर ने बोला कि आराम करो, तो एक हफ़्ता वो भी आराम करा है, दवाई भी खाई है, तो कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ज़रा मरा फ़र्क है। तो आज गए हुए हैं, तो आगे देखते हैं, नहीं होगा ठीक तो कुछ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा दोबारा से। और आजकल ना परेशानी ऐसी चल रही हैं दोस्तों। मैं तो थी इतनी, अभी भी मैं काम वाम करके इनको नाश्ता वास्ता करके अभी अभी हटी हूँ। अब जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। लो दोस्तों, अब आ चुकी हूँ मैं नहा धो के। अभी 11:30 बजे। हमारे घर में इतनी परेशानियाँ चल रही हैं, इतनी ज़्यादा, एक के बाद एक बीमार। और होता है ना दोस्तों, जब ऐसी सिचुएशन आती है घर में, एक के बाद एक, मतलब एक ठीक हो रहा है तो फिर दूसरा पड़ रहा है, दूसरा ठीक हो रहा है तो तीसरा। हस्बैंड जी भी 15-16 दिन से ही परेशान हैं अपनी कमर दर्द से, पता नहीं क्या हो रहा है। और ऐसे दिमाग में ना अनेक तरह के ख्याल आते हैं, पता नहीं क्या हो गया। जब ऐसी स्थिति आती है ना हमारे सामने, किसी के भी सामने, किसी के भी घर में ऐसा हो, चलो एक बीमार होता है, फिर दूसरा भी, चलो तीसरा भी जब बीमार हुआ ना, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या मन में ख्याल आते हैं तरह तरह के। पर अब थोड़ी सी वो भी और मुझे भी, मैं भी अभी तो वीकनेस है, बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, थोड़ी देर 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह से ही है, पूरा दर्द करता है शरीर पूरा, मतलब इतना दर्द हो जाता है ना कि थोड़ी देर फिर आराम करना पड़ता है, फिर जाके 10-15 मिनट लेट के फिर उठती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ। क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं ना, तो अपना दुख अपना सब भूल जाती हैं माँ बाप, क्योंकि बच्चे तो ऐसे लगता है कि नहीं हमें कुछ हो जाए, बच्चों को नहीं होना चाहिए, भगवान बच्चे ठीक रहे। सब भी दोस्तों देखना, सुबह धूप थी हमारे यहाँ पे, कल भी सुबह अच्छी धूप निकल गई थी, और बाद में दोपहर को एकदम से बादल हुए हैं और एकदम से बारिश पड़ने लग गई है। पता नहीं कितना नुकसान कर रहा है गाँव में। देखो पहाड़ी एरियो में, हमारे उत्तराखंड में, क्या पहाड़ी एरिया जहाँ भी है, शिमला, हिमाचल, जब जहाँ पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पे कितने लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, खेतों को, घरों को, लोग बेघर हो गए हैं, कितनी मुश्किल से घर बनाते हैं हम लोग, कान किसी के धंस गए हैं, टूट गए हैं, कितना नुकसान हो रहा है बारिश से। इस बार तो बारिश ने ना हद ही कर रखी है। पंजाब में देखो कितना पानी भर चुका है, कितना खेतों को नुकसान, लोगों की भैंसें, गाय, बकरी सब उसमें न्यूज़ में दिखा रहे हैं, कितना पानी भर चुका है, कितना नुकसान हो रहा है लोगों को। वहाँ पे सब बह चुके हैं पानी में, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, सारा पानी भर गया है। कई लोगों के तो मकान ही बेघर हो चुके हैं, लोग अपने मकान टूट चुके हैं। कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से लोग एक मकान घर बनाता है, और उसके बाद ऐसा हो जाए तो कितना दुख होता है। भगवान प्रकृति के साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, पर भगवान से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इतनी बारिश क्यों हो रही है। हमारे यहाँ पे ही देख लो, दिल्ली में भी 1 महीना हो गया है, लगा लो 1 महीने से तो लगातार हर दिन बारिश हो रही है। सुबह धूप होती है, दोपहर को देखो बादल होते हैं, एकदम से बारिश पड़ने लग जाती है। और गाँव में तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। हमारे इधर भी उत्तराखंड में कितना लैंडस्लाइड, कितना नुकसान लोगों का, खेतों का, लोगों की डेथ हो चुकी हैं इस बारिश की वजह से, और रोज़गार बंद हो चुके हैं लोगों के। तो कैसे होगा, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, गणपति जी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। और आजकल हमारी सोसाइटी में ना हर दिन विसर्जन हो रहे हैं, हर दिन लोग विसर्जन कर रहे हैं गणपति जी को, और मैं भी भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान गणपति जी सब कुछ सही हो जाए। और जय हो गणपति महाराज जी की। घर में भी मेरी जिठानी वगैरह भी ससुराल में काफ़ी टाइम हो गया है, कितने टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, फिर 2-4 दिन के लिए घर आई थी, फिर दोबारा से एडमिट हो गई है। वहाँ भी हम यहाँ बीमार पड़े हैं, मैं वहाँ भी 1-2 बार गई थी, उसके बाद वहाँ भी नहीं जाना हो रहा है, बस फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं। और क्या करें, जब खुद ही दुख में हैं तो कैसे जाएँ। और चलो, दुख तो हमारे जीवन के 2 पहलू हैं, सुख दुख। दुख लग के सुख मिल जाए तो सारा दुख भी भूल जाते हैं। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब ठीक रखे, सबको सब ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये देखो, अभी मैंने कपड़े बाहर डाले हुए थे, सुबह से तो धूप खिली हुई थी,
और अभी अभी ना एकदम से बादल हुए तो बारिश शुरू हो गई। अब अंदर लाई हूँ और फिर बारिश बंद हो चुकी है। फिर अब देखो बाहर डालने जा रही हूँ टावल वगैरह। पता नहीं मौसम में ना पता नहीं क्या हो रहा है, डेली बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे तो। डेली एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन बारिश नहीं हो रही होगी। रोज़ 2 दिन से तो सुबह ना बारिश नहीं हो रही है, धूप निकल जाती है और उसके बाद रोज़ 2-2:30 बजते हैं और फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है हमारे यहाँ पे। कल भी ऐसे ही 2-2:30 बज रहा था, बारिश पड़ी थी और अभी भी देखो 2 बजने वाले हैं और अब हो चुका है अंधेरा। एक बार तो पहले पड़ गई है बारिश, फिर मैं अंदर लाई थी कपड़े, फिर दोबारा से धूप निकली तो फिर डाले मैंने, अब मैंने हटाई दिए हैं। और हालत ना बहुत ख़राब हो रही है, पूरी कंधों में दर्द, पीठ में, कमर में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं ना रोज़ सिकाई करती हूँ, ये लगा रखा है मैंने हॉट पैड। अब थोड़ी देर इसको लेट के सिकाई करूँगी, फिर जाके थोड़ा सा आराम मिलेगा कमर में ना। दोस्तों ये बीमारी किसी को नहीं होनी चाहिए, डेंगू। ये अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, शरीर को पूरा तोड़ देता है। इतनी दर्द हो रही है ना कमर में, जैसे लगातार कंटिन्यू काम कर रही हूँ 2-3 घंटे, तो उसके बाद आधा घंटा आराम चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं हो रहा है। दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में, कमर में, टांगों में और हड्डियों में तो इतना दर्द हो रहा है। अब हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है शायद से। 12 बज गए हैं और अब ग्रहण सूतक भी शुरू हो गया है। ग्रहण से रात से है, ग्रहण तो वैसे लोग बोल रहे हैं 9:45 बजे से। तो अभी 12 बजे से सब मंदिर वगैरह सब बंद हो गए हैं, सूतक हो चुकी है। संडे की सुबह है और अभी दोस्तों धूप थी इतनी अच्छी सुबह से निकली हुई और एकदम बादल हुए हैं। और हमारे यहाँ पे तो ना डेली बारिश हो रही है। कल भी दोपहर को एकदम से बारिश हो गई। दोपहर सुबह धूप निकलती है अच्छी खिली हुई धूप, और दोपहर को देखो, और अब दिखाती हूँ मैं आपको, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखो पूरा पानी पानी हो गया है नीचे। और मैंने धो रखे हैं कपड़े इतने सारे, अभी हटाए हैं, ये मशीन लगाई थी सुबह। सारे कपड़े अभी सूखे भी नहीं हैं, इतनी अच्छी धूप थी। एकदम से बादल हुए और एकदम से पता नहीं क्या हो रहा है आजकल कि एकदम से सुबह सुबह अच्छा मौसम रहता है, धूप रहती है खिली हुई, और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हो जाती है। दोपहर को जैसे ही 12-1 बजे का टाइम होता है वैसे ही मौसम ख़राब होने लग जाता है और बारिश होने लगती है। हस्बैंड जी जूझ रहे हैं कमर दर्द से, सब ठीक हो गए हैं थोड़ा थोड़ा, बच्चे भी, मैं भी। कमज़ोरी हैं वो तो ठीक हो जाएंगे, पर हस्बैंड जी का ना कमर में पता नहीं क्या हो गया है, एकदम से कुछ उठाया भी नहीं, कुछ भी नहीं, पर नस में पता नहीं, और बहुत परेशान है। कितना इलाज कर लिया, ठीक ही नहीं हो रहा है। अभी तक भी उनको बहुत परेशानी हो रही है बैठने में, उठने में, और जैसे लेट रहे हैं ना उसमें, चलने में नहीं है इतनी, बस जैसे लेट रहे हैं तो करवट पलटने में, उठने में, बैठने में ज़्यादा देर तक बैठा जा रहा है उनसे, ना ज़्यादा देर तक लेटा जा रहा है, ऐसे हो रखा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा आगे। परेशानियां आजकल बहुत चल रही हैं, वैसे हर घर में बीमार हैं आजकल, जिस घर में सुनो उसी घर में सबको किसी को फ़ीवर हो रहा है। हर घर में एक आदमी पड़ा हुआ है जुकाम, बुखार, फ़ीवर। और दोस्तों अब मैं यहीं पे करती हूँ अपना ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।